Hello बच्चों, let's read the question. The question says the most stable conformation of butane is skew, staggered, gauche, eclipsed. तो हमको क्वेश्चंस में ये पूछा गया ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन क्या होगा? क्यू होगा, स्टैगर्ड होगा, गॉश होगा या फिर इक्लिप्स्ड होगा? तो द की कंसेप्ट of this question is conformational analysis. Conformational analysis. तो हमको पहले क्या होगा, हमको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा. ब्यूटेन इज नथिंग बट C. Here it is CH3, it is CH2, it is CH2, it is CH3. ठीक है, तो हमको इसको पहले ड्रॉ करना होगा इन न्यूमैन प्रोजेक्शन. इन न्यूमैन प्रोजेक्शन. तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, आई मीन इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन हमको ड्रॉ करना होता है कुछ ऐसे, एक सर्कल. ठीक है, देन हमको हमारे पास क्या है, फ्रंट जो हमारे पास कार्बन है, सपोज दिस इज अवर फ्रंट कार्बन. ठीक है, दिस इज अवर बैक कार्बन. ये फ्रंट और ये बैक. तो फ्रंट में क्या करेंगे हम लोग, फ्रंट पे हम लोगों को ऐसे तीन बॉन्ड ड्रॉ करना होता है. ठीक है, जहाँ पे हमारे एक साइड में क्या होगा, CH3 होगा और हमारे पास बाकी दो क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है. इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा दो हाइड्रोजन. ना बैक कार्बन पे, क्या बैक कार्बन को हम लोग यहाँ पे हम यहाँ पे देख नहीं सकते इन न्यूमैन फॉर्मूला पे. ठीक है, सपोज दिस इज बैक कार्बन. इसमें क्या है, बैक कार्बन के पास तीन बॉन्ड है, सपोज दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर हुआ, इसको बोलते हैं सी स्ट्रक्चर. क्योंकि एक्चुअली सॉरी, इसको बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर. इसको बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर, नॉट सीस, इसको बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर. किसमें आप लोग क्या होता है कि आप लोग इक्लिप्स जब होता है हमारे पास सन और मून पे, तब क्या होता है, हम सॉरी यस, जब इक्लिप्स होता है तब तब अब क्या होता है, तब मून और सन क्या होता है, एक ही अलाइनमेंट पे ऐसे आते हैं. आप लोग क्या होते हैं, आप लोग सन को एग्जैक्ट देख नहीं पाते, आप लोग सन के ऊपर मून को देखते हैं. ठीक है, जिसको बोलते हैं इक्लिप्स. तो इसमें क्या होता है, आप लोग यहाँ पे ये जो मिथाइल हमारे पास प्रेजेंट है, इस मिथाइल के ठीक पीछे ये मिथाइल आ जाता है. तो पीछे जो हमारे पास मिथाइल होता है, आप लोग सामने से उसको नहीं देख पाते. सिमिलर केस फॉर हाइड्रोजन, आप सामने जो हाइड्रोजन है बस उसको देख पाते हैं, पीछे जो हाइड्रोजन है उसको आप लोग देख नहीं पाते इन द फ्रंट साइड. इसको बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर. इक्लिप्स स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्ट्रक्चर और सेकंड कंफर्मेशन. क्या होगा, इसमें अगर बॉन्ड रोटेट करने के बाद हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया, बॉन्ड रोटेट करने के बाद हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया, लाइक दिस. CH3, CH, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा. इसमें क्या है, इसमें हमारे पास देखो दो मिथाइल जो ग्रुप है, देखो कैसे इसको करते हैं. हमारे पास जो तीनों एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है HHCH3, इसमें पहले हमको पायलट एटम ढूंढना होता है. पायलट एटम ढूंढना होता है जिसका मोस्ट प्रायोरिटी होता है. सो हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल में क्या होता है, मिथाइल का प्रायोरिटी ज्यादा होता है. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मिथाइल को मार्क करेंगे. सिमिलर केस विल हैपन फॉर बैकवर्ड बैकवर्ड आई मीन कार्बन. हमारे पास जो दो दो पायलट ग्रुप, दो पायलट एटम या फिर दो पायलट जो ग्रुप होता है, इसमें क्या है, इसमें देखो आप लोग वो बिल्कुल एंटी में है, वो बिल्कुल एंटी में है, तो इसको बोलते हैं एंटी स्ट्रक्चर. ठीक है, और इसको एग्जैक्टली बोलते हैं स्टैगर्ड स्ट्रक्चर. इसको बोलते हैं स्टैगर्ड. इसको बोलते हैं स्टैगर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट केस. क्या होगा अगर हमारे पास बॉन्ड रोटेट करने के बाद क्या होगा, हमें पे बात कर रहे हैं बॉन्ड रोटेशन के माध्यम से हो रहा है. ये जो हमारे पास है ना कंफर्मेशन एनालिसिस,
कंफर्मेशन जो होता है वो होता है बॉन्ड रोटेशन के बाद, ठीक है। इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता। सपोज हमारे पास है मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सपोज यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। अब मिथाइल क्या हुआ, मिथाइल हमारे पास है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, फ्रंट जो हमारे पास कार्बन है उसमें क्या है, मिथाइल यहाँ पे। बैकवर्ड कार्बन पे मिथाइल कहाँ पे है, यहाँ पे। दोनों में क्या है, दोनों पे एंगल क्या है, एंगल है ऑलमोस्ट 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्यू और गॉश कंफर्मेशन। इसको बोलते हैं स्क्यू और गॉश कंफर्मेशन, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। हमको ये देखना होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो पहले देखते हैं इसको। इसमें क्या हमारे पास है, दोनों बल्कि मिथाइल ग्रुप। CH3 क्या होता है, बल्कि ग्रुप होता है। दो बल्कि मिथाइल ग्रुप क्या होगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेस करेगा। एक दूसरे के साथ स्टेरिक हिंड्रेस या धक्का धक्की करेगा। स्टेरिक हिंड्रेस के कारण क्या होगा, ये जो सिस्टम होगा बहुत ही हाई एनर्जी पे होगा। ये अनस्टेबल होगा, ये होगा अनस्टेबल, बहुत हाई एनर्जी पे होगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, हमारे पास जो दो बल्कि मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें कोई भी धक्का धक्की का केस नहीं होगा उतना भी, ठीक है। हाँ, CH3 के साथ इस हाइड्रोजन में स्टेरिक हिंड्रेस होगा, आई मीन इसमें एक स्ट्रेन आएगा। बट इसमें क्या होगा, दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, एंटी में है। दोनों बल्कि ग्रुप एंटी में है। तो ये होगा सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट केस में देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास है दो मिथाइल ग्रुप, इसमें एंगल क्या है, 60 डिग्री। इसमें क्या होगा, धक्का धक्की इक्लिप्स जैसा नहीं होगा। फिर भी इसमें स्टेरिक हिंड्रेस जो आई मीन इसको बोलते हैं गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन। इसको बोलते हैं गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो एंगल स्ट्रेन है, हमारे पास यहाँ पे जो एंगल स्ट्रेन बोलना सही नहीं है, यहाँ पे जो हमारे पास ये दो मिथाइल ग्रुप जो है, इसमें क्या होगा, ये जो गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन होगा, एक स्टेरिक इंटरेक्शन होगा। वो क्या होगा, इक्लिप्स जैसा तो नहीं होगा। इक्लिप्स जैसा तो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेरिक इंटरेक्शन नहीं होगा। बट इसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन। गॉस ब्यूटेन इंटरेक्शन। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में एंगल कितना था, पिछले केस में एंगल था 180 डिग्री। इसमें था एंगल 0 डिग्री। तो जहाँ पे एंगल बहुत ही कम होता है, क्या होता है उसमें, उसमें स्टेरिक इंटरेक्शन ज्यादा होता है। जहाँ पे एंगल सबसे लार्जर होता है, लार्जर मीन्स अपोजिट 180, ठीक है। यहाँ पे 180, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्टेरिक इंटरेक्शन कम होगा, ठीक है। हिंड्रेंस कम होने से क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैं अगर इसका नाम दे दूं ए, इसका नाम दे दूं बी, इसका नाम दे दूं सी, तो हम लोग इसको ऐसे लिखे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा बी सबसे स्टेबल, देन सी, देन ए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे स्टेबल कौन हुआ, सबसे स्टेबल हुआ स्टैगर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन बी में है स्टैगर्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।